नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे अलवर की, जहां अलवर की स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में बैंकुट धाम मंदिर में सामने प्रतिदिन सुबह सुबह निकलने वाली प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इस लंगर का आयोजन लगातार 10 दिन तक किया जाएगा और समय प्रातः 10 बजे का रहेगा। इसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहिब पाठ का आयोजन भी किया जाएगा और ये पाठ 3 दिन तक चलेगा तथा इसके बाद भोग पड़ेगा। 15 तारीख को उस दिन की विशाल लंगर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सेवादार गुरप्रीत सिंह, जीता, राजू और मधुरहर्ष भाटिया के साथ समाज के कई सेवादार भी मौजूद रहे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 डंपर और एक जेसीबी मशीन जब्त की है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई मेड़ता सिटी के ग्राम जसनगर में नदी के पास स्थित एक खेत में की गई। डीएसटी और थाना मेड़ता सिटी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। थानाधिकारी धर्मेश दायमा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इस स्थान पर अवैध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबिश दी और मौके से 5 डंपर और एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। साथ ही मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी जब्त सामान को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां धोखे से रखकर पहले से शादीशुदा समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, शादीशुदा व्यक्ति ने महिला के मुंबई स्थित घर को बेचकर मकान के लाखों रुपए से स्वयं का मकान और जिम भी खरीद लिया। जब पत्नी ने अपना हक और पैसे मांगे तो उसने तलाक की धमकी दे डाली। ऐसे में परिवादी महिला न्याय की गुहार लेकर जयपुर पुलिस आयुक्तालय पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर से पूजा मालपुरिया की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम व टोंक विधायक सचिन पायलट ने दौसा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और ब्लॉक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि ये उपचुनाव में ये लड़ाई जातियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने आपस में लोगों को लड़ाया है उस इतिहास का आकलन कर वोट करना है। जातिगत आधार पर समर्थन मांगने वालों को जाति धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी को सबक भी सिखाना है। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन में वार्ड 10, 11 और 13 की सीमा पर अंबेडकर चौक के पास निर्मित शहीद बाबा दीप सिंह द्वार का लोकार्पण विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रंवा और निजी कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय ने किया। लोकार्पण से पहले अरदास की गई। आपको बताते चलें कि शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी की मांग पर नगर परिषद की ओर से करीब 30 लाख रुपए की लागत से शहीद बाबा दीप सिंह के नाम से भव्य द्वार का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा द्वार का सौंदर्यीकरण अन्य दानवीरों के सहयोग से किया गया। करीब 3 महीने में ये द्वार बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि ये द्वार क्षेत्रवासियों को शहीद बाबा दीप सिंह की शहादत की याद दिलाता रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 10, 11 व 13 की सड़क पर शहीद बाबा दीप सिंह जी के नाम से आज द्वार का लोकार्पण किया गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी के नाम से बहुत ही भव्य द्वार का निर्माण किया गया है। इस गेट के निर्माण के लिए शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा काफी दिनों से मांग की जा रही थी। उनकी मांग को मद्देनजर रखते हुए हमारी नगर परिषद ने इस गेट का भव्य निर्माण करवाया। इस गेट की लागत कुल 30 लाख रुपए आई। इसमें जो खन्ना साहब और अन्य कार्य जो किए गए, इसमें सौंदर्यकरण किया गया, वो अन्य दानवीरों के द्वारा किया गया। मैं आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरी समूह साध संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि इस गेट के निर्माण से हमारे क्षेत्र में हमारे गुरुओं के प्रति पूरी श्रद्धा बनेगी और गुरुओं की कृपा हमारे क्षेत्र पर सदैव बरसती रहेगी। ये हम
गुरु महाराज जी से कामना करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रमुख नेताओं की चुनावी रणनीतियों को सशक्त बनाने के प्रयास में एक और कदम उठाते हुए मेड़ता निवासी और पूर्व केश कला बोर्ड की सदस्य मानक सेन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी सूची में मानक सेन को महाराष्ट्र के अमलनेर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के बाद समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि अमलनेर के लिए रवाना होने से पहले माणक सेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस की विचारधारा और उसके शासनकाल में हुए विकास कार्यों से जनता प्रभावित है। उनका मानना है कि देश भर में बीजेपी के कुशासन से जनता परेशान है और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही है। नगर अध्यक्ष जाकिर खान, ब्लॉक अध्यक्ष नीमाराम बेड़ा, जिला महासचिव सीताराम खींची, मुकुल पवार, सोनू शाकिर और भी कई लोग उपस्थित रहे और उन्होंने बधाई भी दी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। एआईसीसी ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने और प्रदेश के संगठन अध्यक्ष जी ने, सबने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। इसलिए प्रदेश लेवल ने जो मेरे पे विश्वास जताया है, राजस्थान सरकार जो पहले सरकार थी कांग्रेस की, गहलोत साहब ने, डोटासरा साहब ने मुझे बोर्ड का मेंबर बनाया, केस कला बोर्ड का मेंबर बनाया, मुझ पर विश्वास जताया। आज पुनः एआईसीसी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे महाराष्ट्र अमलनेर विधानसभा में जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूर्ण मेहनत करके और पार्टी को जिताने की और एमएलए बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। इसके साथ ही आपसे पड़ेगा, इसके साथ ही कांग्रेस लगातार भाजपा के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, उनकी नीतियों को भी जनता के सामने ला रही है। क्या लग रहा है, कितना असर रहेगा चुनाव बनने जा रहा है? आज राहुल गांधी जो आज लोकसभा में विपक्ष का नेता है, भारत जोड़ो यात्रा से वो आज हिंदुस्तान की पूरे विदेशों में उनकी छवि बनी है। राहुल गांधी महाअघाड़ी जो गठबंधन महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र संगठन का जो है, वो पुनः सरकार बनाएंगे। पहले भी सरकार कांग्रेस महागठबंधन सरकार थी, लेकिन बीजेपी वालों ने तोड़ जोड़ करके और उनको सरकार खत्म की, बिगाड़ के, और आज पुनः इतना माहौल कांग्रेस के फेवर में है कि आज वापस पुनः कांग्रेस की सरकार, महाअघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। अमलेरा में जीत को लेकर आपने क्या? रायसिंह नगर पुलिस ने साइबर फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 4 निवासी राहुल मित्तल को उसकी रकम वापस दिला दी है। राहुल ने साइबर ठगी की ऑनलाइन शिकायत की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य के निर्देश पर थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगड़ के द्वारा कांस्टेबल मनीष कुमार को जांच करने के निर्देश दिए। आरोपियों द्वारा राहुल मित्तल की दुकान से 4 सितंबर को 1,03,875 रुपए की खरीदारी की गई और दुकानदार को फोन पे द्वारा पेमेंट भी कर दी गई, लेकिन आरोपियों ने दुकान से बाहर जाते ही फोन पे पर ट्रांजैक्शन गलत होने की रिक्वेस्ट साइबर पोर्टल पर डाल दी और इस बात का यकीन दिलाकर आरोपियों ने दुकानदार से राशि वापस अपने ही खाते में डलवा ली। पुलिस ने फौरन संबंधित बैंक में संपर्क कर राशि को होल्ड करवाकर परिवादी के खाते से पैसे वापस ट्रांसफर करवा लिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। 28/9/2024 को राहुल मित्तल नाम के एक व्यापारी हैं, इन्होंने रिपोर्ट दी कि मेरी दुकान पे किसी ने खरीदारी की और 1,03,875 रुपये से फ़ोन पे से पेमेंट कर दिया। इसके बाद में उन्होंने गलत जो ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट लगाई और जो खाते में उसके पैसे आए थे फ़ोन पे से, वो पैसे अपने खाते में वापस साइबर फ्रॉड करके ले लिए। इस पर हमारे पास परिवाद प्राप्त हुआ। परिवाद में जो साइबर सेल रायसिंह नगर थाना की है, उसमें मनीष कांस्टेबल ने सारी कड़ी से कड़ी जोड़कर पता किया और जो इन्होंने ठगी करके जो पैसे इनके 1,03,875 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र किए थे, वो परिवादी को वापस दिलवाए हैं। तो ये ठगी का नया तरीका है। फ़ोन पे से पहले पेमेंट कर देते हैं, फिर उसकी गलत ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डाल के उस दौरान ये साइबर फ्रॉड करके जो पैसे इन्होंने व्यापारी को सामान के बदले दिए हैं, वो पैसे अपने खाते में वापस डाल देते हैं और व्यापारी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। जी ठीक। अलवर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देर रात एक मिठाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की गई। सूर्यनगर स्थित भैरू बख्शा मिष्ठान भंडार पर रात 9 बजे ये वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर आक्रोश जताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। मामले की जांच फिलहाल जारी है। अलवर से ब्यूरो चीफ
प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।